हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे अपन राजस्थान जीके का मॉडल पेपर कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन उसमें आपको कवर करवाता हूँ। डेली बेसिस पे राजस्थान जीके के जो भी मतलब है प्रीवियस ईयर के, मान लो अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उनको मैं कवर करवाता हूँ। तो उसी तरह से अपना ये वीडियो रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। दोस्तों देखिएगा, आप जैसे मान लो कि किसी बड़े चैनल को देखते होगे, अब वो मॉडल पेपर में भी आपका 1 से 1.5 घंटा खराब करते हैं, लेकिन मैं 50 क्वेश्चन या मुश्किल से 15 मिनट का समय लेता हूँ आपको 15 मिनट में करवा के फ्री। भाई चलो आंसर बताना है फ्री आपको, आप अपना एनालिसिस कर लेते हो, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप कोई जो छोटा चैनल है उसका आप सपोर्ट करते नहीं है। अगर इसी जगह कोई बड़ा चैनल होता, हाँ वो चाहे से 3 घंटे ले रहा है 50 क्वेश्चनों में, हाँ कर दो सब्सक्राइब, उसका तो जैसे और भी कोई वीडियो ब्लॉग भी आ गया कर दो लाइक। तो ऐसा तो है नहीं, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। आज प्रत्येक जो स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, क्योंकि मैं खुद आपका टाइम खराब नहीं करता, कोई भी आप चैनल पे वीडियो उठा के देख लेना। बहुत कम समय में आपको अधिक मैटर यहाँ से प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर अच्छा लगता है आप देख लो, नहीं अच्छा लगता है ठीक है, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जा रहा। तो आज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि मैक्सिमम आप इस वीडियोज़ को सब्सक्राइब करके जाओगे। मैं लास्ट में चेक करूँगा कौन कौन सब्सक्राइब करता है। तो ओके फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है। अब मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला जाएगा आपको। अब पूरे क्वेश्चन अपन बहुत जल्दी करने वाले हैं। देखो, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका एसीएल कालाइल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 राज रूपक में। ध्यान रखना, अभय सिंह के और सर बुलंद खां के अहमदाबाद युद्ध का वर्णन है वो राज रूपक में मिलता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और लास्ट में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है। देखिएगा, चावाड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? चावाड़ राज्य, ठीक है, चावाड़ों की बात की जा रही है भाई। तो भीनमाल जो है वो चावाड़ों का सबसे प्राचीन राज्य था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज जो पेपर का लेवल है थोड़ा हाई रखा है मैंने, क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा हाई रखने की, आरएस लेवल के क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस आपने बहुत लगा लिए। ये क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चन कम सही हो जाएंगे, लेकिन कम से कम अपने को आइडिया तो होगा कि हाँ एक बार नजरों से निकल जाएंगे क्वेश्चन। देखिएगा, सम्राट अकबर ने 7,000 का मनसब और फरजंद की उपाधि, फरजंद का मतलब होता है बेटा, भाई बेटे की उपाधि दी थी, पुत्र की उपाधि दी थी। किसको दी थी? तो मानसिंह को दी थी। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में बड़ी देग किस मुगल बादशाह द्वारा भेंट की गई थी? भाई जो आपका अजमेर दरगाह है उसमें 2 देग है, छोटी देग है बड़ी देग। तो बड़ी देग है वो आपकी अकबर ने दी थी, ठीक है। अगला है कि कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा कि मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ, दादू दयाल का 1544 में हुआ था, संत जसनाथ जी का 1482 में हुआ था, जबकि ये इनकरेक्ट है, चरणदास जी का 1503 में नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवा करके उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? तो ये गागरोन दुर्ग की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? गागरोन दुर्ग की। अगला क्वेश्चन, जिरोही, भाकला और गंधहा किस उद्योग के नाम है? तो ये आपके जो जटपट्टी उद्योग आता है, जटपट्टी जो बकरी के बालों से बनाई जाती है उसके ये नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मारना कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में बटा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जो आपकी सीटी एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था कि संगीत राज है वो कितने भागों में बटा हुआ है? तो ये आपके 5 भागों में बटा हुआ है संगीत राज। अगला क्वेश्चन है कि चंपकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो गले का आभूषण हो जाएगा। ये आभूषण सारे आपको देख के जाने हैं। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली का चित्रांकन किसने किया है? जो रागमाला है वो आपकी किसकी है? तो ये जो आपकी है वीर जी की रचना हो जाएगी, ये आपकी वीर जी की हो जाएगी, ठीक है। रागमाला जो है वो किसकी होगी? वीर जी की होगी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, वीरात्रा माता मंदिर आपका बाड़मेर में है, ठीक है। बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर कोटा में है, खामखा के 3 दरवाजे अजमेर में है, जबकि बांकर मातागढ़ जो मंदिर है वो जोधपुर में नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बालिकाओं के लिए कन्या विद्यालय 1932 में किसने स्थापित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में जो बालिकाएं हैं उनके लिए कन्या विद्यालय की स्थापना आपके जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? तो जैसलमेर एक ऐसी रियासत थी जहाँ पे किसी भी प्रकार का जो उत्तराधिकारी शुल्क है वो नहीं लिया जाता था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अमरदास वैरागी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरएसएम एसएसबी ने लगभग 2 बार इस क्वेश्चन को पहले पूछ लिया है कि अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? तो भाई लास्ट में वो वैरागी बन गए थे, साधु बन के अपना टाइम गुजरा था उन्होंने।
तो ऐसे थे आपके जोरावर सिंह। कौन थे आपके? जोरावर सिंह थे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? तो 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय 5 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन है कि महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ का जो राज्याभिषेक हुआ था उसमें कौन सा पॉलिटिकल एजेंट शामिल था? ध्यान रखना 1857 क्रांति के समय जो जोधपुर थी उसका जो महाराजा था वो तख्त सिंह था। तो उसका जब राज्याभिषेक हुआ था तो कौन सा पॉलिटिकल एजेंट उसमें शामिल हुआ था? तो लुडलो जो है वो इसमें शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है अर्ली चौहान डायनेस्टीज किसने लिखी है ये पुस्तक? तो ये जो आपकी पुस्तक है वो आपकी है दशरथ शर्मा की। किसकी है? दशरथ शर्मा की है। अगला है अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध, कब हुआ मांगरोल का युद्ध? 1821 में। कोटा महाराज के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों ने है मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराज के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? मतलब कि जो ये है वो कोटा और किस किस के बीच हुआ था? तो ये जालिम सिंह की सहायता की थी अंग्रेजों ने, ध्यान रखना। अगला है रियासत और उसके शासक से आपका सुमेलित नहीं है। देखो झालावाड़ सुमेर सिंह, सिरोही का अभय सिंह, करौली गणेश सिंह और अलवर का तेज सिंह। तो इसमें जो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा वो झालावाड़ का सुमेर सिंह नहीं था, सिरोही अभय सिंह, करौली गणेश सिंह, अलवर तेज सिंह। अगला है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% आप सबको पता है। अगला है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, 69 30 से 78 17। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा और पूर्वी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है? देखो राजस्थान की बात की जाएगी तो 550 है और वैसे कुल की बात की जाए तो आपकी 692 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपका उड़िया का पठार है जो कि आपका माउंट आबू सिरोही में है। अगला है 56 का मैदान कहाँ है? तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 गाँवों का समूह है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 गाँवों का समूह है, उसको अपन क्या बोलते हैं? 56 का मैदान बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीहड़ स्थलाकृति कहाँ मिलते हैं? बीहड़ आपके चंबल में, तो चंबल बेसिन में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है बीसलपुर बांध किस नदी पे है? तो बीसलपुर बांध आपका बनास पे हो जाएगा। कौन सी पे होगा? बीसलपुर, बनास पे हो जाएगा। अगला है जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है। भाई अधिकांश राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंध की पाई जाती है या उपोष्ण पाई जाती है या आपकी शीतोष्ण पाई जाती है? तो उपोष्ण सबसे अधिक पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंध। अगला है एरिडोसोल मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में मिलेगी? तो आपकी एरिडोसोल है वो शुष्क में मिलेगी। भाई कहाँ मिलेगी? आपकी शुष्क जो प्रदेश है उसमें आपकी एरिडोसोल मिट्टी मिलेगी। अगला है शुष्क सागवान के सघन वन राजस्थान के किन जिलों में मिलेंगे? सागवान आपका दक्षिण में होगा, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर की साइड जो है वो आपको सागवान के वन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि काले हिरणों के लिए, तो आपका तालछापर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अफीम की खेती, तो अफीम की खेती के लिए ध्यान रखना कि आपका जो है इसमें चित्तौड़गढ़ आएगा, साथ में जो भी आ रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो झालावाड़, चित्तौड़गढ़ का नाम याद रखना आपको अफीम की खेती में। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और लास्ट में दोस्तों आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप भी सोचते ही चलो साथ साथ में आंसर कि हाँ मेरा ये ठीक था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, देखिएगा, क्योंकि अब इतने पास इतना समय नहीं है, कम समय में अधिक मैटर देना मेरा उद्देश्य है। यहाँ से राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र तो दक्षिण पूर्व में होता है सोयाबीन। अगला चोकला नस्ल भेड़ें राजस्थान के किन जिलों में मिलती हैं? भाई चोकला भेड़ की सबसे उन्नत किस्म का जो ऊन है वो चोकला भेड़ देती है। और आपको पता है शेखावाटी की फेमस है, तो शेखावाटी के जिले देख लो कौन से ऑप्शन में, तीसरे में है सीकर झुंझुनू, करेक्ट हो गया। अगला है मध्यम श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों में प्रस्तावित हैं? सबसे अधिक जो मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएं हैं वो आपकी बारा और झालावाड़ जिला इनमें प्रस्तावित है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला है कि सबसे लंबा राजमार्ग तो NH-15 है, लेकिन अब जो लेटेस्ट नए राजमार्ग का नाम चेंज हुआ है वो आपको याद करके जरूर जाने हैं। अगला क्वेश्चन राजस्थान में, ये आपका पुराना क्वेश्चन है कि 2013 का, क्योंकि रेल मार्गों की लंबाई, सड़क मार्गों की लंबाई ये याद करनी है, इस क्वेश्चन का उद्देश्य ये है। अगला क्वेश्चन जगपुरा और आनंदपुर भूकिया, ध्यान रखना आनंदपुर भूकिया इसका नाम आते ही आपको उसमें डायरेक्ट सोने पे चले जाना है, सोने की कहानी है जगपुरा और आनंदपुरा भूकिया। अगला क्वेश्चन राजस्थान में लिग्नाइट कोयला, भाई राजस्थान में जो है वो लिग्नाइट जो कोयला है वो आपका कहाँ पाया जाता है? तो देखिए बरसिंहपुर और कपूरडी, यहाँ पे आपका बरसिंहपुर और कपूरडी में आपका लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन गोगामेड़ी का मेला कहाँ लगेगा? तो गोगामेड़ी का मेला आपका हनुमानगढ़ में लगेगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया है? तो डॉक्टर ओझा। आगे देखिएगा। अगला है
कवि वृक्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, तो मुंज को। मैंने इसी क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो में भी करवाया था। कवि जो वृक्ष है उसकी उपाधि किसको मिली है? मुंज को मिली है, याद रखना आपको। ये अच्छा क्वेश्चन है। चल फिरसा की दरगाह कहाँ है? चल फिरसा चित्तौड़गढ़, ठीक है। चल जैसे चल बन गया और जैसे चित्तौड़गढ़, याद रखोगे, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है घूंघट, गुदड़ी, बांद्रा, इमली, ये क्या है? तो ये आपकी तारागढ़ जो दुर्ग था उसकी प्राचीरों के नाम है। अब आप बताओ, देखिए क्वेश्चन जो आपका शायद वीडियो एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। घूंघट उसके अलावा पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब की बार भी ये क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। घूंघट, गुदड़ी, बांद्रा, इमली क्या है ये? तो जो तारागढ़ अजमेर की प्राचीर है उसके विशाल बुर्ज के ये नाम है। अगला क्वेश्चन है चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ आपकी अलवर में हो जाए, सॉरी दिल्ली में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए जो है वो नागौर का बू गांव प्रसिद्ध है, ठीक है। बू का मतलब मिट्टी के खिलौने, इतना याद रख लेना, ठीक है। बू गांव नागौर में है और किसके लिए फेमस है ये? तो मिट्टी के खिलौनों के लिए फेमस है। अगला देखिएगा कि नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ है भारत ही की नहीं जगत की किसी भाषा में है या नहीं? तो ये जो है वो राग कल्पद्रुम, इसके बारे में कहा गया है। अगला देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछता है बार बार, पोत, हाकर, सरी। अब सरी कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। सरी कहाँ? गले में, तो गले की आभूषण हो गई। और देखो इसमें दो क्वेश्चन और ऐड किए हैं मैंने, जो जलवायु के क्वेश्चन है, क्योंकि जलवायु इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। देखिएगा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? क्योंकि नया क्वेश्चन है, मैंने सोचा आपके लिए क्यों नहीं ये दे दिया जाए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में देखिएगा, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर जो है उनकी स्टेपी जलवायु है। नया क्वेश्चन था तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि जैसे आपके ये भी पूछा जाता है, सिरोजम मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जिप्सी फेरम, जैसे जिप्सी फेरम आपकी बीकानेर की है, जिप्सी फेरम, ये कुछ नए नाम हैं, आपको याद रखने हैं क्योंकि आपके लिए लगभग जो मैं है। और लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला औसत वर्षा सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो झालावाड़ हो गया। और देखो राजस्थान में औसत वर्षा कितनी है? तो 57 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर है, 57.57 है, जो भी है 57.5 मान लो, ये सेंटीमीटर आपकी औसत वर्षा है। इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है दोस्तों। आपके लिए मैं लगभग अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ लाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको जो शुरुआत में मैंने बताया था मैं उसी बात पे हूँ कि चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर करके जाओगे आप सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी इस पेपर को देख रहे हैं, वो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे का जो वीडियो आएगा, हालांकि आज से मैंने जो आपके करंट अफेयर की क्लास चालू की है, एक एक मंथ के मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जुलाई से लेकर अपन लास्ट तक करेंगे, तो वो भी आप क्लास जरूर देख लेना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन फिर अगले वीडियो में।